हेलो दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें कालकेय की सेना एक समय में बाहुबली की सेना को या माहिष्मति की सेना को हराती हुई दिखती है। लेकिन जल्दी ही पासा पलटता है और माहिष्मति की सेना के अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है और वो पूरा युद्ध जीत लेते हैं। जब माहिष्मति की सेना हार रही होती है तो वो मृत्यु का प्रलाप करती है, जोखिम का प्रलाप करती है। आम जीवन में हम भी हमेशा जोखिम का प्रलाप करते हैं। बचपन से ही ये मत करो, वो मत करो, इसमें जोखिम है, उसमें जोखिम है। हम रिस्क का या जोखिम का प्रलाप करते रहते हैं। मैं निवेश जोखिम की बात करने आया हूं आज। निवेश जोखिम के बारे में हमेशा हम सोचते हैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, वहां इन्वेस्ट नहीं करें, इसमें जोखिम है, उसमें जोखिम है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या है जोखिम, कितना है रिस्क? जो आपने निवेश किया उस निवेश से कुछ कम हो जाएगा या आपने जो एक्सपेक्ट करा, जो उम्मीद रखी, उससे कम मिलेगा। बस इतना ही है निवेश जोखिम। लेकिन अगर आप लाभ के बारे में पूछेंगे कि लाभ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए लाभ जोखिम का प्रतिफल है। अगर आपने जोखिम नहीं लिया तो आप लाभ कहां से लेंगे? अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कितने लोग शेयर बाजार में जोखिम लेते हैं या कितने लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं? बहुत कम। वैश्विक डाटा देखें तो अमेरिका और यूरोप में लगभग 55 से 60% लोग अपने निवेश शेयर बाजारों में करते हैं, जबकि भारत में महज 7-8% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अगर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जहां 15 से 20% लोग शेयर बाजारों में निवेश करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द भारत, बाकी का इंडिया, महज 3 से 5% लोग ही शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जोखिम लेने से डरते हैं। अगेन वही बात, लाभ जोखिम का प्रतिफल है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप लाभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जोखिम के साथ साथ आपको जानकारी की भी जरूरत है। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूं आज म्यूचुअल फंड की जानकारी। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इसमें निवेश करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हमने वीडियो को 3 भाग में बांट दिया है। आज मैं आपसे बात करूंगा म्यूचुअल फंड क्या है के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल का मतलब बहुत सारे लोग आपस में एक काम के लिए पैसों को इकट्ठा करे हैं और फिर उसका निवेश करे हैं। म्यूचुअल फंड आपको किसी खास ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के लिए आपसे फंड डिमांड करते हैं और उसको फिर शेयर बाजार में किसी खास उद्देश्य के लिए लगाते हैं, जिससे जो लाभ अर्जित होता है वो लाभ आपको वापस करते हैं। तो सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड का संगठन कैसा होता है। भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई, जब संसद ने एक विधेयक पारित करके यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। बहुत सालों तक जहां यूटीआई का ही वर्चस्व रहा। 1990 के बाद बहुत सारी कंपनियां म्यूचुअल फंड सेक्टर में आई, जिसमें बहुत सारे बैंक्स भी थे और प्राइवेट प्लेयर्स भी थे। इसका संगठन कुछ इस प्रकार बनता है कि एक ट्रस्ट होता है जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कहलाता है। आगे कंपनी का नाम, उसके आगे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, यानी जैसे एसबीआई तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। उस कंपनी के कुछ ट्रस्टी होते हैं जो आपके फंड का कस्टोडियन होते हैं, यानी आपका फंड वो संभालते हैं। वो कंपनी खुद काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने एक कंपनी बना ली, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम होता है आपसे फंड इकट्ठा करना और उस फंड को उस उद्देश्य के लिए फिर निवेश करना। निवेश करने के लिए वो कुछ एक्सपर्ट रखते हैं, उस एक्सपर्ट का नाम होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर को पता होता है कि कहाँ निवेश करने से ज्यादा इनकम हो सकता है। एक चौथा लोग होता है उसके अंदर जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपके पैसों का हिसाब किताब रखता है और इन सब को गाइड करती है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें आपके पैसे शेयर बाजार में निवेशित हो सके और बड़ी आसानी से एंट्री और एग्जिट किए जा सकते हैं। जब आपको शेयर बाजार में निवेश करने का मौका मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको प्राप्त होते हैं यूनिट। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और प्रति यूनिट म्यूचुअल फंड की कीमत है 10 रुपए, तो आपको मिलेंगे 10 यूनिट। अब वो यूनिट प्रतिदिन या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, उनकी वैल्यूज।
यूनिट आपके कांस्टेंट रहेंगे यानी सेम रहेंगे। आपके पास 10 यूनिट है, आपने 10 रुपए लगाए, यूनिट की वैल्यू अगर शेयर बाजार बढ़ता है यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरता है यूनिट की वैल्यू गिरेगी। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे? नेट एसेट वैल्यू से। नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। प्रतिदिन म्यूचुअल फंड कंपनियां एनएवी जारी करती है, जिससे आपको पता होता है आज मेरे फंड का वैल्यू क्या है। फंड वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, आपके पास जितने यूनिट है मल्टीप्लाई ऑफ आपके फंड का जो आज का एनएवी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू फंड की कितनी है। अगर आपको उस फंड से एग्जिट होना है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिट करनी है तो आज की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको आप वापस से एंट्री करनी है यानी और पैसे इन्वेस्ट करने, तो आज जिस वैल्यू पर वो है एनएवी, उसी वैल्यू पर आपको यूनिट प्राप्त होंगे। यानी पहली बार जब आपने खरीदा था तो 10 रुपए प्रति यूनिट का दर से खरीदा होगा, 2 साल के बाद अगर उसकी कीमत 15 रुपए प्रति यूनिट है तो आपको अब 15 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदने होंगे, यानी आपको मिलेंगे यूनिट की संख्या कम। तो ये थी म्यूचुअल फंड की प्राइमरी जानकारी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगले 2 वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।